सिद्धिभ्याम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। जो मोह माया मान मत स मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, विवंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है, विवंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। विगत 2 दिन से हम भगवान महावीर की कथा पढ़ रहे हैं। भगवान महावीर के पूर्व के 32 भवों की हमने चर्चा की, जिनका स्थूल रूप से आगम में वर्णन मिलता है। आज भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव है। वास्तव में भगवान महावीर की कथा हम पढ़ रहे हैं। पूरे जिनागम में यही एक ऐसे जीव हैं जिनकी कथा भेद विज्ञान की ओर आकर्षित करती है, प्रभावित करती है। इस कथा में संपूर्ण जीवन मिलता है, चारों गतियों के दुख और मोक्ष का परम सुख सब कुछ मिलता है। ये एक ही जीव आदि तीर्थंकर का पौत्र भी हुआ और स्वयं भी अंत में 24वां तीर्थंकर हुआ। प्रथम चक्रवर्ती का पुत्र भी हुआ और फिर स्वयं भी चक्रवर्ती हुआ। मुनि होकर स्वर्ग भी गया और अर्ध चक्रवर्ती होकर नरक भी गया। सिंह होकर मांस भक्षण भी किया और तीर्थंकर होकर अहिंसा का उपदेश भी दिया। नरक निगोद के अकथनीय दुख भोगे और सिद्ध अवस्था में अतीन्द्रिय सुख भोग रहे हैं। तीव्र मिथ्यात्वादी भावों का सेवन करके मिथ्यात्वादी कुमारों का उपदेश दिया और अंत में स्वयं तीर्थंकर होकर, छायक सम्यक्त भी होकर, तीर्थंकर होकर स्वयं ही उन मिथ्या मार्गों का खंडन भी किया। यही वो जीव हैं जो त्रियंच गति में भी गए, नरक में भी गए, निकोद में भी गए, ऐसे पूरे भवों का वर्णन जिनका हमें आगम में देखने को मिलता है। पुनर्वा भील से महावीर की इस कथा में आज हमारा तीसरा दिन है, जिसमें हम भगवान महावीर के वर्तमान भाव की चर्चा करने वाले हैं। आइए चलते हैं कुंडलपुर नगर में, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में, बिहार प्रांत में एक कुंडलपुर नाम का सुंदर सा नगर है। वहां के राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला देवी प्रजाजन अत्यंत सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और महावीर स्वामी का जीव 16वें स्वर्ग में है और उनकी आयु पूर्ण होने में 6 माह शेष बचे हैं। 6 माह शेष स्वर्ग की आयु पूर्ण होने में थे और वही 6 माह शेष थे कुंडलपुर में रानी त्रिशला देवी के गर्भ में आने में।
त्रिशला देवी को 16 स्वप्न आते हैं। यहाँ 6 माह पूर्व ही रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो जाती है। प्रतिदिन दिन में 3 बार 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है पूरी नगरी में। नगर जनों में एक आश्चर्य छाया हुआ है। आहा, ये क्या हो रहा है? ये ऐसे दिव्य रत्नों की वर्षा, आखिर कौन पुण्यशाली जीव आने वाला है इस नगरी में? चर्चा से पता चलता है कि भरत क्षेत्र के अंतिम तीर्थंकर का अवतरण इस नगरी में होने वाला है। नगर में अत्यंत उत्साह छाया हुआ था। अरे, इस नगरी का ही नहीं, पूरे भरत क्षेत्र का भाग्य चमक उठा था। त्रिशला देवी के अंतर बाहर में परिवर्तन आने लगा। उनके चेहरे पर एक चमक रहती थी। उनके मन की शंकाओं के समाधान स्वयं होने लगे। जब तीर्थंकर महावीर स्वामी 16 स्वर्ग में उनकी आयु पूरी हुई और गर्भ में उनका अवतरण हुआ। तीर्थंकर के जीव का ऐसा निश्चय होता है कि माता को थोड़ी भी पीड़ा नहीं होती, बिल्कुल भी पीड़ा नहीं होती। वो गर्भ में भी 3 ज्ञान के धारी सम्यक दृष्टि जीव थे। माता की शंकाओं का समाधान स्वयं ही हो जाता था। तीर्थंकर महावीर का जीव गर्भ में था, उसके प्रभाव से गर्भ का समय पूरा हुआ और अब तीर्थंकर के जन्मोत्सव की महा तैयारी प्रारंभ हो चुकी थी। स्वर्ग से देव तीर्थंकर के जन्म का समय जानकर के इंद्रों का आसन कंपायमान हो गया। अलग अलग स्वर्ग में, ज्योतिष मंडल में अलग, भवन वासियों में अलग और विमान वासियों में अलग अलग प्रकार के नगाड़े, दुंदुबियां बजने लगी। चारों तरफ ऐसे चिन्ह होने लगे जिससे तीर्थंकर के जन्मोत्सव का समाचार सभी को तीनों लोकों में मिल गया। ओहो, स्वर्ग से सौधन मित्र इत्यादि समस्त देव ऐरावत हाथी पर सौधन मित्र विराजमान होकर के तीर्थंकर का जन्मोत्सव मनाने कुंडलपुर नगरी में आया। यहाँ तीर्थंकर का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। शची इंद्राणी तीर्थंकर के जीव को, बाल तीर्थंकर को गोद में उठा करके लाई। गर्भगृह में पुरुष नहीं जा सकते, ऐसा मनुष्य लोक का नियम है। इसलिए स्त्री ही जाती है। देवता भी मनुष्य लोक में आते हैं तो उन्हें मनुष्य लोक के नियम के हिसाब से ही रहना होता है। शची इंद्राणी प्रसूति गृह में जाती है और एक मायामयी बालक को वहां रख के और तीर्थंकर महावीर के जीव को, बाल तीर्थंकर को लेकर के सौधन मित्र के पास आती है। इंद्र 1000 नेत्र बनाकर के बाल तीर्थंकर के रूप को देखता है, किंतु उसके नेत्र तृप्त नहीं होते। चारों तरफ एक हर्ष का वातावरण छाया हुआ है। शची इंद्राणी सर्वप्रथम बाल तीर्थंकर को देखती है। उसके हर्ष का तो कहना ही क्या, वो धन्य मानती है स्वयं को। अब वो भी मनुष्य गति में आएगी, स्त्री पर्याय का छेदन होगा और निर्वाण प्राप्त करेगी। शची इंद्राणी के मन का हर्ष कौन कह सकता है। सौधन मित्र 1000 नेत्र बनाकर के प्रभु के रूप को देखता है, लेकिन उसका मन तृप्त नहीं होता। सुमेरु पर्वत पे ले जाया जाता है, जम्बूद्वीप के बीचों बीच। वहां तीर्थंकर का क्षीर सागर के जल से अभिषेक किया जाता है। 1008 कलशों से बाल तीर्थंकर का अभिषेक। चारों तरफ कुंड ग्राम में जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही हैं और बाल तीर्थंकर का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसा अवसर वास्तव में देखने योग्य है जब तीर्थंकर का जन्मोत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो। आया अवसर ऐसा सुहाना,
ऐसा अवसर आया सुहाना कि देखो जन्मोत्सव है मनाना, कि नगरी में वीर जन्मे, कि कृष्णा देवी लाल जन्मे, कि नगरी में वीर जन्मे, कि कृष्णा देवी लाल जन्मे। आहा, सौधर्मेंद्र उन्हें पांडुक शिला पर ले जाता है, सुमेरु पर्वत पर उनका अभिषेक रचाता है। पांडुक शिला ले जाकर मंगल नवन रचाई, 1008 कलशों से मंगल कलश ढुराई, चारों ही दिशाओं में खुशियां ही छाई है, घर घर में देखो बाजत बधाई है। अवसर आया सुहाना सुहाना सुहाना, हो ऐसा अवसर आया सुहाना कि देखो जन्मोत्सव है मनाना, कि नगरी में वीर जन्मे, कि कृष्णा देवी लाल जन्मी। तीर्थंकर का नमन हुआ, पांडुक शिला पर 1008 कलशों से बाल तीर्थंकर का नमन किया सौधर्मेंद्र के द्वारा, और पुनः उन्हें कुंडग्राम में लाया गया और देवीय वस्त्रों के द्वारा उनकी साज सज्जा करके पुनः बालक माता को सौंप दिया गया। यहाँ कुंडलपुर में उनका विशेष जन्मोत्सव मनाया गया, जन्म कल्याणक मनाया गया, और प्रजाजन को इच्छित वस्तुएं प्रदान की गई राजा सिद्धार्थ के द्वारा। वह बाल तीर्थंकर का नाम बालक वर्धमान रखा गया। उनकी बढ़ती प्रतिदिन बढ़ती चेष्टाएं उन्हें वर्तमान नाम से संबोधित करने पर मजबूर करती थी। कुछ देव तो जन्मोत्सव मनाकर के वापस चले गए और कुछ देव वही उनके साथ खेलने के लिए बालक का रूप बनाकर रुक गए। वो कैसा क्षण होगा, अद्भुत क्षण, जब देव लोग बालक बनकर बाल तीर्थंकर के साथ खेलते होंगे। अद्भुत क्षण, देखने योग्य, हम सभी को आनंद लेने योग्य क्षण है। एक बार की बात है, बाल तीर्थंकर सभी देवों के साथ खेल रहे थे। उसी समय स्वर्ग में बालक महावीर के वीरता की प्रशंसा चल रही थी। एक देव उनकी प्रशंसा को सुन ना पाया। उन्होंने सोचा ये तो अतिशयोक्ति कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। कोई भी जीव हो, बालक अवस्था में डर तो होता ही है, थोड़ा बहुत भय तो होगा। वो परीक्षा लेने चला आया। वो एक भयंकर नाग का रूप लेकर के आया और बाल तीर्थंकर के भय की परीक्षा करने लगा, उनकी वीरता की परीक्षा करने लगा। सभी देव मित्र उसे देख करके भाग गए, सभी बालक उसे देख करके भाग खड़े हुए, किंतु बालक का तीर्थंकर का जीव, बालक वर्धमान, वो वहीं वैसा का वैसा खड़ा रहा। वो बिल्कुल नहीं भागा। उसके चेहरे पर निर्भयता थी, चेहरे पर मुस्कान थी। वो उस सर्प की चेष्टाओं को देख करके मुस्कुरा रहा था, डर नहीं रहा था। और वह देव जो सर्प बना हुआ था, उसने कई भयंकर भयावह चेष्टाएं की ताकि वह बाल तीर्थंकर को डिगा सके, किंतु बालक महावीर डिगे नहीं। उस समय उस देवता ने बालक तीर्थंकर से क्षमा मांगी और उन्हें महावीर नाम से संबोधित किया। एक बार की बात है, ये सब बाल तीर्थंकर की घटनाएं हैं जो मैं आपको एक एक करके सुना रहा हूं। वर्तमान में बाल तीर्थंकर का जीव को हमें समझना है, उनकी चेष्टाओं को समझना है। उन्होंने उस नाग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मन में अहिंसा धारण की और निर्भयता भी धारण की। एक बार की बात है, एक हाथी
वो कंट्रोल से बाहर हो गया। वो हाथी पागल हो गया। उसे इस जीवन से घृणा होने लगी थी। वो इधर उधर भाग रहा था। सभी मनुष्य डर से भाग रहे थे उस हाथी को देख करके। जब बालक वर्धमान को पता चलता है, महावीर को पता चलता है, तो वो हाथी के समीप जाते हैं। सभी नगरजनों को आश्वासन देते हैं कि शांत रहिए, कुछ नहीं होगा। इधर से महावीर उस पागल हाथी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। महावीर ने उस हाथी की आंखों में शांत दृष्टि से देखा। वो हाथी उन्हें देखता रह गया, देखता रह गया, देखता रह गया। हाथी ने बालक वर्धमान को देखा तो उसके परिणाम शांत हो गए। महावीर ने उसे संबोधित किया, हे गजराज, नगरवासी नहीं जानते कि तुम्हें क्या दिक्कत है, किंतु मुझे पता है, मैं जानता हूं तुम्हें क्या परेशानी है। तुम अपने इस दुख से परेशान हो, तुम यहां से निकलना चाहते हो, किंतु ये मार्ग सही नहीं है। जिस तरीके से तुम यहां से निकलना चाहते हो, इन दुखों से बचना चाहते हो, तुम इससे और दुख में फंस जाओगे, यहां से निकल नहीं पाओगे। बालक महावीर उपदेश दे रहे थे। वो हाथी गंभीरता पूर्वक उनकी बात को सुन रहा था। सभी नगरजन आश्चर्यचकित होकर यह दृश्य देख रहे थे। बालक की निर्भयता और बालक का उपदेश, उनकी मीठी वाणी सभी को आश्चर्यचकित कर रही थी, आकर्षित कर रही थी, प्रभावित कर रही थी। बालक वर्धमान के जीवन की ऐसी कई कहानियां हैं जो हमें बहुत तरह की शिक्षाएं देती हैं। बाल तीर्थंकर स्वयं जन्म से 3 ज्ञान के धारी थे, सम्यक दृष्टि थे। 8 वर्ष की उम्र हुई तो उन्होंने अणुव्रत भी धारण किए। वास्तव में उन्हें तो अणुव्रत धारण करने की आवश्यकता ही नहीं थी, वे तो पहले से ही अणुव्रती ही थे, उनका जीवन ही वैसा था। किंतु फिर भी 8 वर्ष की उम्र के बाद उन्होंने अणुव्रत धारण किए। एक बार की बात है, 2 मुनिराज, संजय विजय नाम के मुनिराज थे। उनके मन में कुछ शंका थी। तीर्थंकर के जीव का ऐसा अतिशय होता है कि वे किसी को गुरु नहीं बनाते, वो किसी को नमस्कार नहीं करते, किसी के आगे शीश नहीं झुकाते। और दिगंबर मुनिराज भी अपनी भूमिका के अनुसार एक बाल तीर्थंकर को नमस्कार नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो उस समय दिगंबर अवस्था में नहीं थे। और तीर्थंकर के सामने भी कोई मुनिराज नहीं चाहते, क्योंकि तीर्थंकर को नमन ना करना पड़े, बाल तीर्थंकर को नमन ना करना पड़े। तो संजय विजय नाम के दोनों मुनिवर वहां से निकल रहे थे। उन्होंने दूर से छिप करके बाल तीर्थंकर को देखा और उनकी शंका का वही समाधान हो गया और वे आगे निकल गए। उन्होंने उस समय बाल तीर्थंकर को सन्मति नाम से संबोधित किया। इस तरह से बाल तीर्थंकर के वीर, अतिवीर, महावीर, सन्मति ऐसे नाम पड़े। अतिवीर नाम की भी एक कथा है जो आगे आएगी, मैं सुनाऊंगा। अभी तो बाल तीर्थंकर युवा हो रहे थे, धीरे धीरे उनकी आयु बढ़ रही थी। चंपापुर नगरी से चितशत्रु नाम के राजा, उनकी पुत्री, उनके लिए उन्होंने जब बालक वीर के गुणों को जाना तो अपनी पुत्री का विवाह बालक वीर से, महावीर से करने का निश्चय किया। और एक दूत के साथ उन्होंने बालक वीर से अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए प्रस्ताव भेजा। किंतु वीर कुमार तो बचपन से ही वैरागी थे, उन्हें तो विवाह करना ही नहीं था। किंतु फिर भी जब त्रिशला माता ने उस दूत की बात सुनी, राजा सिद्धार्थ ने उस दूत की बात सुनी, तो उस दूत का सम्मान किया। उन्हें बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। यशोदा नाम की वह कन्या
चंपापुर के राजा चित्रशत्रु की पुत्री थी। वो गुणों से संपन्न थी। त्रिशला माता उसके विवाह का प्रस्ताव अपने पुत्र महावीर के लिए सुन करके अत्यंत हर्षित हुई। वे बालक वर्धमान के पास गई, कुंवर महावीर के पास गई और उस विवाह के विषय में उन्हें बताया, विवाह के प्रस्ताव के विषय में उन्हें बताया। बालक महावीर अत्यंत गंभीर और वैरागी प्रकृति के थे। उन्हें विवाह नहीं करना था, किंतु माता से सीधे कैसे कहती। उन्होंने माता से कहा, हे माता, मेरी आयु बहुत कम है और आप तो जानती हो मुझे इसी जीवन में आत्म कल्याण करना है। मैं ये विवाह कैसे करूं? मेरे पास समय कम है। माता कहती है कि हाँ, तुम तीर्थंकर की जीव हो, किंतु आदिनाथ ने भी तो, आदि तीर्थंकर ने भी तो बाल अवस्था में, युवा अवस्था में विवाह किया था, तो तुम भी कर सकती हो। बालक वर्धमान कहते हैं, युवा महावीर कहते हैं कि हे माता, उनकी आयु बहुत थी, वो कर सकते थे, किंतु मेरे पास आयु कम है। मैं विवाह भी करूं और आत्म कल्याण भी करूं, ये थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे विवाह नहीं करना है। माता त्रिशला बारंबार समझाने का प्रयत्न करती है और बालक वर्धमान युवा महावीर को विवाह के लिए मनाने का प्रयत्न करती है। वर्धमान ललना से कहीं त्रिशला माता, लाल मेरी शादी क्यों न रचाता। वर्धमान ललना से कहीं त्रिशला माता, लाल मेरी शादी क्यों न रचाता। बोले मुस्का की वीरा, सुन मेरी माई। बोले मुस्का की वीरा, सुन मेरी माई। कितनी ही बार मैंने शादियां रचाई, कितनी ही बार मैंने शादियां रचाई। शादियां रचाई फिर भी, शादियां रचाई फिर भी पाई नहीं साता। इसलिए माता, इसलिए माता। कितनी ही बार मैंने शादियां रचाई है माता, किंतु मुझे सुख नहीं मिला, इसलिए मैं विवाह करना नहीं चाहता। उसमें सुख नहीं है, किंचित भी सुख नहीं है। सुनो मैया तम का बन के पुजारी, तोड़ूंगा कर्मों की जंजीर सारी। तोड़ूंगा कर्मों की जंजीर सारी। राजपाट वैभव राजपाट वैभव कुछ न सुहाता। इसलिए माता, इसलिए माता। उन्होंने शादी ना करने का निश्चय कर लिया और बाद में अंत में त्रिशला माता भी मान गई और उन्होंने कहा, ठीक है बेटा वीर, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। यदि तुमने सोचा है, निर्णय लिया है, तो शुभ ही होगा। संसार में फंसने के लिए मैं तुम्हें बाध्य नहीं करूंगी। आत्म कल्याण करके तुम मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो, इसी में ही सभी का हित है।
एक बार की बात है, वे गंभीर चित्त के वैरागी बालक वर्तमान युवा महावीर बैठ करके चिंतन कर रहे थे। बार बार आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे थे, सुख भोग रहे थे और बारंबार बाहर आ रहे थे। अचानक एक साथ ऐसा होता है कि उन्हें अपने पूर्व भाव दिखाई देने लगते हैं। 16वें स्वर्ग की वो विभूति, चक्रवर्ती का भाव, अर्ध चक्रवर्ती नरक के भाव और एकेंद्रिय आदि पर्यायों के दुख, मारीची का भाव, पूर्वा भील का भाव, सब उनकी आंखों के सामने चित्रपट की भांति नजर आने लगा। वे महान वैराग्य को प्राप्त हुए। इंद्र का आसन कंपायमान हो गया, लोकांतिक देव आ गए। सभी ने जान लिया अब दीक्षा का महाकल्याणक होने वाला है, दीक्षा महोत्सव आने वाला है। युवा महावीर का वह जीव जब ध्यान से बाहर आया तो उसकी प्रकृति कुछ भिन्न ही थी। वह राजसभा में आया। आज सभी उसको देखकर अद्भुत अपूर्वता का अनुभव कर रहे थे। ऐसी अपूर्वता जो आज तक नहीं अनुभव की थी, वो अनुभव उन्हें हो रही थी। बालक वर्धमान के चेहरे पर विशेष गंभीरता दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा राजसभा में अपने माता पिता से कि अब मुझसे सांसारिक दुख भोगा नहीं जाता। अब मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, आत्म कल्याण करना चाहता हूँ। मैं एक क्षण भी अब व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। और अंत में दीक्षा का महामहोत्सव मनाया गया। ओहो, लोकांतिक देव थे। मनुष्य और देवों में चर्चा चल रही थी, प्रथम पालकी कौन उठाए। अंत में निश्चय हुआ कि भैया जो महावीर के साथ स्वयं दीक्षा ले सकेगा वही पालकी उठाएगा। देव लोग उस समय एक समय के लिए भी मनुष्य पर्याय पाने को तरस रहे थे। आह, देवों का वो वैभव उन्हें फीका पड़ रहा था मनुष्यों की सामर्थ्य के आगे, कि देव मुनि नहीं बन सकते, उनमें सामर्थ्य नहीं है और मनुष्य ही मुनि व्रत धारण कर सकते हैं। इधर पालकी उठाई और वहाँ बालक महावीर स्वामी, युवा महावीर स्वामी दीक्षित हुए। स्वयं नमः सिद्धिभ्य बोल करके, पंचमुष्टि कैश्लोच करके उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा के साथ ही उन्हें मन पर्यय ज्ञान, चौथा ज्ञान प्रकट हुआ। दिगंबर मुनि की अवस्था में बालक महावीर अत्यंत शोभित हो रहे थे। जब वो चलते थे, ध्यान करते थे, तो उनकी मुद्रा अत्यंत शांत सौम्य मुद्रा सभी जीवों को आकर्षित करती थी। समता भाव के धारी में मुनिराज मौन धारण किए हुए थे और निरंतर ध्यान अवस्था में लीन रहते थे। धारा ही दिगंबर वेश किया मुक्ति श्री में प्रवेश, वो मुनि चल पड़े, वो मुनि चल पड़े। धारा है दिगंबर वेश किया मुक्ति श्री में प्रवेश, वे मुनिवर चल पड़े, वे मुनिवर चल पड़े। नहीं राग तंतु कुछ शेष, परिग्रह राग रवेश, वे मुनिवर चल पड़ी, वे मुनिवर चल पड़ी। सब राज्य पाट त्यागा, समता धन की स्वामी, वे मुनिवर चल पड़ी, वे मुनिवर चल पड़ी, वे मुनिवर चल
पड़ी, धारा ही दिगंबर वेश, किया मुक्ति श्री में प्रवेश, वे मुनिवर चल पड़े, वे मुनिवर चल पड़े। बालक वर्धमान, वे मुनिवर बालक और बाल मुनि, उनकी बात ही निराली थी। वे अधिकतर समय ध्यान में लीन रहते थे, छठवें सातवें गुणस्थान में झूला झूलते थे। एक बार की बात है, वे ध्यान कर रहे थे और उसी समय स्वर्ग में उनके ध्यान की प्रशंसा हुई, उनकी वीरता की प्रशंसा हुई और ऐसे में एक रुद्र या एक देव, यक्ष वाला देव, दोनों प्रकार के प्रकरण आगम में मिलते हैं, दोनों प्रकार के नाम मिलते हैं कि वह एक भव नामक यक्ष था या फिर स्थाणु नामक रुद्र, ऐसे दोनों नाम पुराण में आते हैं। उज्जैनी नगरी में क्षिप्रावती नदी के किनारे अति मुक्तम नाम के भयानक शमशान में ध्यान लगाकर वे मुनि महावीर खड़े हुए थे। उसी समय वो देव वहां आया उनकी परीक्षा के लिए। उन्हें तीर्थंकर मुनिराज के अतुल्य बल पर, अतुल्य वीरता पर और धीरता पर, गंभीरता पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो उनकी परीक्षा लेने चला आया, उसके मिथ्यात्व की क्या कल्पना करें। वो उनके ऊपर भयंकर पत्थर बरसाता है, भयंकर अग्नि के गोले बरसाता है, तेज बारिश करवाता है, पता नहीं कैसे कैसे उपसर्ग करता है। अरे मुनिवर महावीर पे कोई क्या उपसर्ग करेगा, वे तो तीर्थंकर मुनिराज हैं, उन पर तो उपसर्ग हो ही नहीं सकता। कोई पत्थर उन्हें छू नहीं सकता, कोई अग्नि उन्हें छू नहीं सकती, ऐसा उनका अतिशय पुण्य का प्रभाव है। बालक मुनिवर पर क्या उपसर्ग करेगा, वो तो स्वयं पर ही उपसर्ग कर रहा था, स्वयं पर ही अग्नि जला रहा था, स्वयं पर ही पत्थर मार रहा था। ऐसा विचार किया जाए कि स्वयं ही अपने कर्म बांध रहा था। मुनिवर ध्यान में लीन रहे, घोर उपसर्ग हुआ, भयंकर उपसर्ग हुआ, मुनिवर पर नहीं देव पर, स्वयं पर उपसर्ग हुआ। उसकी कषाय बढ़ रही थी और मुनिवर शांत ध्यान में खड़े थे। कुछ समय बाद देव शांत हुआ और महावीर से क्षमा मांगी और उन्हें अतिवीर नाम से संबोधित किया। वे पंच नामधारी महावीर कहलाए। श्री वीर महातिवीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ऐसे महावीर स्वामी जब ध्यान से बाहर आए तो उस समय उनके उपवास हो चुके थे और बहुत समय से वे उपवास लेकर के ध्यान में मग्न थे। इधर बालक वर्धमान की मौसी चंदनवाला, वह चंदनवाला चंदना, उसके जीवन में अनेक घटनाएं हुई। एक विद्याधर उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उन्हें हरकर ले गया। पाप पुण्य के चक्र में जीव को पता नहीं कैसे कैसे सुख दुख भोगने पड़ते हैं। पुण्य के प्रभाव से बालक वर्धमान का समागम हुआ, उनके साथ समीप रहकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। उसी चंदना को पाप के उदय से आज विद्याधर हरकत ले गया और एक भयंकर वन में छोड़ दिया, कौशाम्बी नगरी के वन में छोड़ दिया। वहां से एक भील उसे ले गया और उसने एक वेश्या के बाजार में, उस वेश्या बाजार की मालकिन जो थी, उसे उस चंदना को बेच दिया। उस वेश्या बाजार की मालकिन ने ऐसी रूपवती कन्या प्रथम बार देखी और उसने सोचा ऐसी रूपवती कन्या यहाँ नगर जनों ने किसी ने देखी नहीं होगी,
इसके तो बहुत ऊंचे दाम मिलेंगे, मैं इसकी बोली लगाऊंगी। और वो बाजार में ले जाकर उसकी बोली लगाने लगी। वहीं पास से एक वृषभदास नाम के सेठ गुजर रहे थे। वो जिन भक्त थे, उन्होंने जब उसे देखा तो वो अचंभित रह गए। ऐसी रूपवती कन्या जिसके चेहरे पर शांत परिणाम है, वासना की कोई झलक दिखाई नहीं देती, ऐसी रूपवती कन्या को ऐसे बाजार में बेचा जा रहा है। जरूर इसके पीछे कोई महान रहस्य होगा। वो वहां जाता है। नगर के लोग सेठ जी को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हो। ओह, ऐसे जिन वक्त महान सेठ, एक कन्या के पीछे इनका भी मन डूब गया। किंतु ऐसा नहीं था। जब वे सेठ उस चंदनवाला के समीप गए तो उन्होंने क्या सुना? चंदनवाला के मुख से शब्द निकल रहे थे। वो शब्द थे, अरिहंताणम अरिहंताणम अरिहंताणम, सिद्धाणम सिद्धाणम सिद्धाणम। ओहो, राजा ऋषभदत्त सेठ वृषभदत्त सोचने लगे। वृषभदास सेठ सोचने लगे, ओहो, ये तो जैन कन्या है, संस्कारी कन्या है, नमोकार मंत्र का स्मरण कर रही है। उन्होंने उस वैश्या बाजार की मालकिन जो बोली लगा रही थी उसे कहा, तुम्हें जितने दाम चाहिए बोलो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, ये कन्या तुम मुझे दे दो। और मुंह मांगी कीमत देकर के वो सेठ चंदनवाला को अपने साथ अपनी धर्म पुत्री बनाकर ले गया। सेठ की कोई संतान नहीं थी तो सेठानी सुभद्रा, उन्होंने सोचा कि मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए ये इस कन्या को मेरी सौतन बनाने के लिए लाए हैं। ओह, जीव को कभी कभी कैसे कैसे परिणाम आ जाते हैं। निर्दोष कन्या, निर्दोष पति, और उसने उनके प्रति ऐसा भाव किया। जिस सेठ ने उस कन्या को पुत्री के रूप में देखा, सुभद्रा सेठानी ने उसे सौतन समझा। वो सेठ सेठानी का सम्मान करती थी, घर का सारा काम करती थी, किंतु सेठानी उससे जलती थी, ईर्ष्या करती थी। एक बार की बात है, सेठ जी बाहर गए हुए थे और सेठानी अवसर जान करके चंदनवाला के साथ दुर्व्यवहार करने लगी। उसने चंदनवाला के बाल मुंडवा दिए, उसे कुरूप बनाने की पूरी कोशिश की और मन नहीं भरा तो एक काल कोठरी में बंद कर दिया। भोजन पानी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, उसे बेड़ियों में बांध दिया। उस महान दुख की क्या बात, हम लोग तो विचार भी नहीं कर सकते, ऐसा समय था। और इधर वे उपवासी, कई समय के उपवास के धारी महावीर मुनिराज वहां आए और उन्होंने विधि धारण की हुई थी कि सिर मुड़ी हुई कन्या, बेड़ियों में बंधी हुई ऐसी कन्या के हाथ से ही वे आहार लेंगे। उधर से वृषभदास सेठ बाहर नगर में जब आए बाहर से, तो उन्होंने चंदना को घर में नहीं पाया। उन्होंने जगह जगह ढूंढा, तब उन्हें पता चला काल कोठरी में थी। उन्होंने उस चंदना को काल कोठरी से निकाला और बेड़ियां तोड़वाने के लिए लोहार को बुलाने के लिए गए। इतने में महावीर मुनिराज पधारे और उन्हें आहार की विधि मिल गई। मुनिराज के समीप आते ही बेड़ियां अपने आप स्वयमेव खुलने लगी और चंदना ने बालक मुनि को आहार दिया। बाल मुनि महावीर, तीर्थंकर महावीर के मुनिराज के रूप में जो सामने खड़े थे, वो उन्हें देखकर अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने तीर्थंकर मुनिराज को आहार दान दिया। पंच आश्चर्य हुए। देवों ने रत्नों की वर्षा की, दुंदुभियां बजाई, चारों तरफ हर्ष का माहौल था। वृषभदास सेठ से लोग कहने लगे, नगरजन, हे सेठ वृषभदास, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए। तीर्थंकर मुनिराज का आपके घर में आहार हुआ है, महावीर मुनि का आपके घर में आहार हुआ है, आपके तो भाग्य खुल गए।
सुभद्रा सेठानी को अंत में पश्चाताप हुआ। जीवों को पाप पुण्य के प्रभाव से कैसे कैसे दिन देखने पड़ जाते हैं। अपनी ही बहन की नगरी में दासी बनकर जीवन जी रही थी चंदनबाला। उसी कौशाम्बी नगरी के रानी चंदना की बहन थी, किंतु उन्हें ज्ञात ही नहीं था। ये सब कर्म का प्रभाव है। हमारे वर्तमान में बांधे हुए शुभ अशुभ भाव भविष्य में क्या फल देते हैं, हम वर्तमान में उसकी कल्पना भी नहीं करते, और जब वो फल देते हैं तो हमें अत्यंत भयंकर पीड़ा होती है, सहना पड़ता है। विधि पूर्वक तीर्थंकर मुनिराज का आहार हुआ और वह सम्मेश शिखर की ओर विहार किया। सम्मेश शिखर जैसे महान तीर्थ की ओर विहार करके, वास्तव में सम्मेश शिखर तो शाश्वत तीर्थ है ही, किंतु महावीर बाल तीर्थंकर मुनिराज वे तो स्वयं चलते फिरते तीर्थ थे। वे मुनिराज सम्मेश शिखर से कुछ 20-25 किलोमीटर दूर ऋजुकुला नदी के किनारे ध्यान मग्न हो गए। अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे थे। ऐसे ध्यान में मग्न हुए कि कुछ समय बाद उन्हें अंतर्मुहूर्त पूरा हुआ। 48 मिनट तक निर्विकल्प अवस्था में रहे और उन्हें 4 घाती कर्मों का अभाव होने से केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। स्वर्ग से सभी देव आए, इंद्रगण आए, प्रभु के केवल ज्ञान कल्याण का महोत्सव किया गया, किंतु उनकी दिव्य ध्वनि नहीं की। ये कथा बहुत लंबी है, विशेष है, किंतु समय को देख करके इस कथा को हम शॉर्ट में सुना रहे हैं। सभी देवगण केवल ज्ञान का महोत्सव मनाने के लिए आए। समर शरण की रचना हुई, किंतु दिव्य ध्वनि नहीं की। इंद्र ने 66 दिन बाद अवधि ज्ञान से जाना कि मुख्य गर्दन नहीं है। वाणी को झेलने वाले मुख्य गर्दन का अभाव है। वह मिथ्यात्व और अहंकार से सहित इंद्रभूति नाम का गर्दन 500 शिष्यों के साथ अपनी नगरी में विराजमान था। एक बामण का रूप बनाकर के वे वहां गए और एक श्लोक का अर्थ पूछा। वो अहंकारी इंद्रभूति गौतम, उन्होंने कहा कि मैं ये अर्थ आपके गुरु के सामने ही बताऊंगा। वे समर शरण की तरफ आए। समर शरण को देख करके, मान स्तंभ को देख करके उस इंद्रभूति गौतम का अहंकार गिर गया। वो विनम्र भाव से समर शरण की ओर बढ़ा और देखते देखते महावीर के रूप को देखते देखते उन्हें अपने रूप का भान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। वे दीक्षित हो गए और दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान के धारी गणधर बने, प्रमुख गणधर बने और फिर राजग्रही नगरी के विपुलाचल पर्वत पर प्रथम दिव्य देशना के वीर शासन वहां से प्रारंभ हो गया। ओंकारमयी वाणी तेरी, वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। समव शरण देख के, शांति छवि देख के, गणधर भी खुशहाल है। समव शरण देख के, शांति छवि देख के, गणधर भी हैरान है। वास्तव में समव शरण विभूति से युक्त छत्र चमर भामंडल भारी, केवल ज्ञान के 10 अतिशय, हाँ देखने योग्य वह दृश्य। स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, सो इंद्र कर रही गुणगान है। दृष्टि है तेरी नासा के ऊपर, सर्वज्ञता ही तेरी शान है। चांद सितारों में, लाख हजारों में तेरी
यहाँ कोई मिसाल नहीं है। चार मुख दिखते समव शरण में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। हमको भी मुक्ति मिले, मुक्ति मिले, हम सब का अरमान है। समव शरण देख के, शांति छवि देख के, गणधर भी हैरान है। समव शरण देख के, शांति छवि देख के, गणधर भी हैरान है। 30 वर्षों तक भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि गिरती रही। सभी जीव लाभ पाते रहे। अहिंसामय धर्म का उपदेश होता रहा। बहुत से जीवों ने भेद विज्ञान किया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया। कुछ जीवों ने अणु व्रत लिए, कुछ ने महाव्रत अंगीकार किए, जिन दीक्षा अंगीकार की, और कुछ निर्वाण को प्राप्त हुए। क्या अद्भुत पल होगा। सारे जहां में फैली वाणी, गणधर ने गूंथी सी शास्त्र में। सच्ची विनय से श्रद्धा करी तो ले जाती है मुक्ति के मार्ग में। कषाय मिटाए राग को नशाए, इसके श्रवण से शांति मिली है। सुख का ये सागर आत्म में रमण कर, आत्म की बगिया में मुक्ति खिली है। हम सब भी तुम सा बने, तुम सा बने, ऐसा ही वरदान है। समव शरण देख के, शांति छवि देख के, गणधर भी हैरान है। समव शरण देख के, शांति छवि देख के, गणधर भी हैरान है। उस समय की अद्भुत बातें कहने में कौन समर्थ हो सकता है। साक्षात तीर्थंकर का दिव्य दर्शन, उसका उस समय का अनुभव, और जीवों को सम्यक दर्शन अनुव्रतों की प्राप्ति, पंचम मुनि स्थान, मुनि दीक्षा का भाव, वो वैराग्यमय दृश्य का चारों तरफ वैराग्य ही वैराग्य था। 30 वर्ष की उम्र में बालक वर्धमान ने दीक्षा धारण की। 12 वर्ष मुनि अवस्था में तपस्या की, और 42 वर्ष की उम्र में उन्हें ऋजुकुला नदी के तट पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और आज उनकी 72 वर्ष की आयु पूर्ण होने को थी। 2 दिन पूर्व ही दिव्य ध्वनि खिलना बंद हो गई। धन्य हुआ वो दिन जब भगवान महावीर की अंतिम दिव्य देशना खिली। सभी ने धन्य तेरस का आयोजन किया। त्रयोदशी का दिन था, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। एक दिन और ऐसे ही समव शरण का विहार हुआ। दूर दूर से लोग भगवान महावीर के अंतिम दर्शन के लिए आए। उनका रूप देखने को मिला, वह रूप चौदस कहलाई। और कार्तिक कृष्ण मावस की प्रातः काल की बेला में, अंधकार की रात्रि में प्रातः काल की बेला थी, और उसी समय भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई। वो सिद्धों की पंक्ति में विराजमान हुए। अब वो कभी भी संसार में लौटकर नहीं आएंगे। उन्होंने अनंत काल तक के लिए निर्वाण की प्राप्ति कर ली थी। वो अनंत काल तक अब सदा सुखी रहेंगे। उन्हें एक समय का दुख नहीं आएगा अब जीवन में। यहाँ भगवान महावीर का विरह था। अरे कुछ लोगों को तो विरह ही लगेगा, क्योंकि वो भगवान महावीर की दिव्य देशना सुनना चाहते थे, और सुनना चाहते थे, समझना चाहते थे। वे उनको जाने नहीं देना चाहते थे। वे उनके लिए इष्ट थे। कोई अपनों को छोड़ना नहीं चाहता, किंतु अंतर में खुश भी थे।
कि अब वे अनंत काल तक सुखी रहेंगी। विरह तो कहने मात्र का था, वास्तव में तो महोत्सव था, निर्वाण महामहोत्सव कि भगवान महावीर अब अनंत काल के लिए सुखी हो गए थे और हम सभी को सुख का मार्ग बता के गए 30 वर्षों तक उनकी दिव्य ध्वनि के लिए। सिद्ध पंक्ति में विराजमान में भगवान महावीर अत्यंत अतीन्द्रिय आनंद का भोग कर रहे थे और नगरवासी देव जन सभी लोग उनकी भक्ति कर रहे थे। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर सिद्धों का ही घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर सिद्धों का ही घर, चलो सिद्धों की गाँव चले, चलो सिद्धों की छाँव तले। गुण रूपी जहाँ चमके तारे और चांद हो समकित का, अंतर्वीणा प्रतिक्षण गाती आत्म के गीत सदा। चैतन्यमय इस उपवन में हम मुक्ति वधू से मिले। मुक्ति है नगर सिद्धों का ही घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। सभी नगरजन देवगण भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव मना रहे थे। उनका शरीर तो धूम रूप में परिवर्तित हो चुका था निर्वाण के साथ ही, किंतु केश और नाखून वही रह गए थे। अग्नि कुमार देवों ने अपने मुकुट की अग्नि से उसे जलाया और दाह संस्कार बाद उस राख को क्षीर सागर समुद्र में बहा दिया। शाम को ही उनके प्रमुख गणधर गौतम गणधर ने उन्हीं के पथ पर चलकर केवल ज्ञान रूपी महालक्ष्मी की प्राप्ति की, 4 घातियां कर्मों का नाश कर दिया और भगवान महावीर के विरह को भुला दिया। वास्तव में सच्चे भक्तगण तो वही हैं जो भगवान का ना तो विरह मनाते हैं और ना ही उत्सव मनाते हैं। वे तो उनके पथ पर चलकर उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे ही तो सच्चे भक्त कहलाते हैं। उसी दिन गौतम स्वामी ने सबसे अपूर्व और अनन्य भक्त होने का परिचय भी दिया और उसी दिन स्वयं भी भगवान बने। गौतम स्वामी ने वास्तव में अंतर में दीपक जलाया, ज्ञान दीप जला करके भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव मनाया। गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और दूसरे गणधर सुधर्मा स्वामी शुद्ध केवली पद को प्राप्त हुए। गौतम स्वामी को जब निर्वाण हुआ तो सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, सुधर्मा स्वामी को निर्वाण हुआ तो जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। ये धारा जो दीपों की पंक्ति थी, ज्ञान दीप की ये धारा चलती गई और उपदेश आगे बढ़ता गया। यही पर्व दीपावली पर्व कहलाया। वास्तव में अंधेरे को कोई मिटा नहीं सकता। अंधेरे में रोशनी जलाओ तो अंधेरा दिखाई नहीं देता,
रोशनी दिखाई देती है, किंतु इसे मिटाने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। बाहर के अंधेरे और रोशनी से हमारा क्या प्रयोजन? हमें तो अनादिकाल से पहले अंदर के मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश करके ज्ञान रूपी दीपक जलाना है। ज्ञान रूपी दीपक से अनादि के अंधकार का नाश करना है, मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश करना है। यही वास्तव में महावीर निर्वाणोत्सव है। हम सभी ने भगवान महावीर की इस कथा को पढ़ा और समझा। भविष्य में हम सभी भगवान महावीर गौतम स्वामी आदि के पथ पर चलकर स्वयं भी निर्वाण की प्राप्ति करें और अतीन्द्रिय सुख अनंत काल तक प्राप्त करते रहे, ऐसे सिद्धालय में विराजमान हो। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। बोले अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की जय हो। गौतम स्वामी के केवल ज्ञान महोत्सव की जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय।